अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम और इसके लिए हमें दिया गया हुआ है ऑपरेशन ऑन सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। इसमें सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगल शेप में हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। अब हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। अ यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड in the form of a rectangle. Its substances are represented in the form of closed figure. Inside the rectangle, adjoining figure is representation for a सबसेट U का थ्रू वेन डायग्राम। इट्स मीन कि हमारे पास रेक्टेंगल शेप में यूनिवर्सल सेट होता है और उसके अंदर हमारे सेट होता है ए, जैसे दिया है ए वो सर्कल में होता है और इस ये ए सब सेट होता है यू का। नेक्स्ट हमारे पास हमें दिए हुए हैं कुछ लॉज हमें दिए हुए जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी है। तो हम देखते हैं कि पहले हम सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी को। बी और सी को देखते हैं। यूनियन में हम तमाम एलिमेंट्स लेते हैं इसके अंदर, जैसे इन्होंने लिया हुआ है सेट फिगर में से बी यूनियन सी लिया। ब्रैकेट वाले पहले सॉल्व किया। इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजेंटल लाइंस एंड सेट ए यूनियन बी यूनियन सी इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइन। पहले इन्होंने सॉल्व किया बी यूनियन सी को, उसको हॉरिजेंटल लाइन में ड्रॉ किया है। जैसे बी के ए यूनियन बी में देखें, ए यूनियन बी में हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की है। देन इन्होंने ए यूनियन बी यूनियन सी लिया। बी यूनियन सी ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स आए हैं, ये ए यूनियन बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो होंगे और यू आएंगे। और देन सी ऑल एलिमेंट्स ए यूनियन बी सी, तो हम पूरे को कवर करेंगे इसके अंदर वर्टिकल लाइन में ड्रॉ किया है ए यूनियन बी यूनियन सी को। देन हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है दिया हुआ है। तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी को करेंगे और वो रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजेंटल लाइन को। देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लेते हैं जो कॉमन है। कॉमन एलिमेंट्स हम जहाँ वो ज्वाइंट एलिमेंट्स हो रहे हैं, ये इसके अंदर हम बी और सी में जो कॉमन पॉइंट आ रहा है, कॉमन फिगर जहाँ दोनों क्लोज हो रही हैं, वो हम वहाँ उसको ड्रॉ करेंगे हॉरिजेंटल लाइन को। देन हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन है। ए को पूरा करेंगे क्योंकि यूनियन ए के तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, तो हम उस पूरे को वर्टिकल लाइंस पे ड्रॉ कर देंगे। देन हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। बी यूनियन सी है तो बी और सी को हम पूरा करेंगे हॉरिजेंटल लाइन से ड्रॉ करेंगे। देन हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो ए और बी यूनियन सी के अंदर जो कॉमन आ रहा है उसको हम वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करेंगे। जो एरो का निशान जा रहा है ना उसको। देन हमारे पास सेम ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी दिया है, तो बी इंटरसेक्शन सी करते हुए हम बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे वो उसके अंदर लिखेंगे जहाँ एरो लग रहा है। और देन हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, जो इन तीनों का कॉमन पॉइंट होगा। इस ये तीनों का कॉमन ड्रॉ करते हुए हम जो आ रहा है उसके अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं। यहाँ एलिमेंट्स तो नहीं दिया, हम जनरल फॉर्म ले रहे हैं, तो इसलिए इसको वर्टिकल लाइन्स पे ड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है वेरीफाई एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थ्रू वेन डायग्राम। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होता क्या है ऑफ यूनियन। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी देन यूनियन सी। तो हम इसको दोनों को वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दिया गया है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए सेट हमें 1 2 1 3 5 7 9 10 दिया है। बी 2 4 6 8 9 10 सी 2 3 5 7 11 13। ए यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड है। ए यूनियन बी यूनियन सी लिया है, तो पहले हम बी यूनियन सी को सॉल्व करेंगे। बी का सेट लिखेंगे, यूनियन सी का सेट लिखेंगे। तो हमारे पास तमाम एलिमेंट्स हम पहले वेन डायग्राम शो करें। वर्टिकल रेक्टेंगल शेप में हम लेंगे। यूनिवर्सल सेट लिया है, उसके अंदर हमारे पास सेट ए है, सेट बी है एंड देन सेट सी है। इसके अंदर हम पहले ले लेते हैं बी यूनियन सी को। देखते हैं बी यूनियन सी के अंदर हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो हमारे पास ए बी में दिए हुए हैं और सी के एलिमेंट्स। और ये कॉमन पॉइंट पे इन दोनों के अंदर 2 कॉमन है, तो 2 हम इन दोनों में जो कॉमन एरिया आ रहा है उसके अंदर हम वो एलिमेंट लिखेंगे। बाकी हम
यूनियन के अंदर तमाम एलिमेंट्स आते हैं वो लिखते हैं। हमने वेन डायग्राम को देखते हुए ये हमने अपना सोल्यूशन निकालना है। अब वेन डायग्राम में हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट आता है, बी यूनियन सी कर रहे हैं। तो पहले बी के एलिमेंट देखिए हम कौन से लिख रहे हैं, 2 4 8 एंड 6। फिर सी के देखते हैं तो हमारे पास 11 एंड 13 आ रहा है। तो बी यूनियन सी हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 टोटल आ जाएंगे। देन हम ए यूनियन बी यूनियन सी लेते हैं तो हमारे पास ए 1 3 5 7 9 10 दिए हुए हैं। तो हम अब ए का देखते हैं, 9 और 10 इन दोनों कॉमन है, 5 3 7 ए और सी के अंदर कॉमन है तो वो लिखेंगे, ए के अंदर हम 1 लिखेंगे। तो हम जब इसको यूनियन में लिखेंगे तो ऑल एलिमेंट्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 जो इसके अंदर ऑल एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे। देन हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी यूनियन सी है तो हम पहले ए यूनियन बी को वेन डायग्राम हमारे पास सेम रहेगी, लेकिन हमने ए यूनियन बी को फर्स्ट देख के ए यूनियन बी को हमने वेन डायग्राम देखते हुए ए यूनियन बी को सॉल्व करना है। तो हम वो एलिमेंट्स देखें, ए के अंदर हमारे पास 1 3 5 7 9 और 10 है और हमारे पास बी के अंदर है 4 8 6 एंड 2। हम सीक्वेंस वाइज ये लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन हम ए बी यूनियन सी लिखेंगे तो वेन डायग्राम को ही देखते हुए हम सी के एलिमेंट्स भी लिख लेंगे। सी के अंदर 11 और 13 बच के बाकी एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं तो वो ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 13। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी। इस तरह हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन वेरीफाइड हो गया, प्रूव हो गया। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के लिए भी हम सेम लेंगे, सेम एलिमेंट है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर दिए हुए हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू है ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें फ़र्क नहीं है, जहाँ यूनियन है वहाँ इंटरसेक्शन बस आ जाना है। हम देखते हैं कि बी फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वेन डायग्राम बना लेनी है। वेन डायग्राम बनाते हुए हमने इंटरसेक्शन शो करवाते हुए ये देखना है कि जो हमारे पास कॉमन एरिया है बी इंटरसेक्शन सी के अंदर, हम सेट को देखते हैं क्या कॉमन है, वो इस कॉमन एरिया के अंदर आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी के अंदर हमारे पास 2 कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। देन हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी के अंदर 3 5 7 कॉमन है। हम सॉल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन, पहले सॉल्व करेंगे बी इंटरसेक्शन सी को। बी हमारे पास सेट है 2 4 6 8 9 10 का इंटरसेक्शन 2 3 5 7 11 13 को। अब इसके अंदर हम वेन डायग्राम के अंदर देखते हैं कि हमारे पास क्या कॉमन है, हमारे पास 2 कॉमन है। सेम हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लेंगे, हमारे पास जो ए का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन जो रिजल्ट हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी का आया था हम वो लिखेंगे। देन हमारा इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, खाली सेट आएगा, इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। देन हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो पहले हम ए ब्रैकेट वाला ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी ए का सेट ले लेंगे। ए सेट में हमारे पास है एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9 10, इंटरसेक्शन 2 4 6 8 9 एंड 10। हम रिजल्ट देखते हैं, इंटरसेक्शन बी के अंदर हमारे पास क्या सेम है, 9 एंड 10 आ रहा है। हम वेन डायग्राम को देखते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट नहीं करना। देन हमारे पास ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास रिजल्ट आया था 9 एंड 10, इंटरसेक्शन सी हमारे पास दिया हुआ है 2 3 5 7 11 एंड 13। ये भी हमारे पास 5 आ गया। ये एसोसिएटिव लॉ हमारे पास प्रूव हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देन हमारे पास सेम वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास याद होना चाहिए, ये लॉज हमें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ओवरऑल नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सेम ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन है। अगर यही लॉ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन
लॉ ऑफ यूनियन, अगर इंटरसेक्शन होगा तो हमारे पास होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो हमारे पास क्वेश्चन सेट हमें दिया हुआ है, ए हमें दिया हुआ है 1 3 5 7 9 10, बी हमें दिया है 2 4 6 8 9 10, सी इज इक्वल टू 2 3 5 7 एंड 13। हम वेन डायग्राम शो करवाएंगे। वेन डायग्राम शो करते एक सेट हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं रेक्टेंगल शेप में या स्क्वायर शेप में, उसके अंदर हमने सेट ए लिया है, सेट बी बी सी के अंदर ले लेंगे, सेट सी बी सी के अंदर ले लेंगे। ड्रॉ इस तरह करना है कि ए के अंदर हमारे पास वो ए के एलिमेंट्स आएंगे, बी के अंदर बी के एलिमेंट्स, और कॉमन एरिया जो है वो कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे जो दोनों सेट या तीनों सेट के अंदर कॉमन है। देन पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। बी यूनियन ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। बी यूनियन सी लिया, बी के एलिमेंट्स लिखे, यूनियन सी के एलिमेंट्स लिखे। यूनियन है तो हम तमाम एलिमेंट्स ले लेंगे जो ए और बी दोनों के अंदर है सीक्वेंस वाइज। हम वेन डायग्राम को देखते हुए ये एलिमेंट्स ले लेंगे। बी यूनियन सी के हम देखते हुए हैं कि हमारे पास कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 3 5 2 3 4 5 6 7 8 11 एंड 13। ये अब हम रिजल्ट देखते हैं। हमारे पास यही एलिमेंट्स आएंगे 2 3 4 5 6 8 9 10 11 एंड 13। देन हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिया है। ए सेट लेंगे 1 3 5 7 9 10, इंटरसेक्शन जो रिजल्ट आया है बी यूनियन सी का वो लेंगे। हमने इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन। हम देखते हैं कि इनके अंदर हमारे पास कॉमन क्या है। तो अब हमारे पास एलिमेंट्स आ गए हैं 3 5 7 9 एंड 10। ये हमारे पास इंटरसेक्शन लेके रिजल्ट आया है। देन आगे हमारे पास राइट हैंड साइड है ए ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, सेट ए लेते हैं जो हमारे पास दिया है 1 3 5 7 9 एंड 10, इंटरसेक्शन बी का सेट 2 4 6 8 9 एंड 10। हम इंटरसेक्शन देखते हैं तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स 9 एंड 10 है। देन हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए का सेट 1 3 5 7 9 एंड 10 है। इंटरसेक्शन लेंगे सी 2 3 5 7 11 एंड 13। हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। वेन डायग्राम के थ्रू हमने चेक करना है 3 5 एंड 7। देन हमने इन दोनों को यूनियन लेना है। यूनियन हमारे पास दोनों रिजल्ट 9 एंड 10, यूनियन सेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट हमारे पास 9 10 आया, तो यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का 3 5 7 इक्वल है हमारे पास 3 5 7 9 एंड 10। हमारे पास दोनों रिजल्ट इक्वल है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास प्रूव हो गया। देन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, अगर इंटरसेक्शन है जो हमारे पास दिया हुआ है ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। पहले हम वेन डायग्राम शो करवाते हैं। वेन डायग्राम में हम तमाम एलिमेंट्स लेते हैं इस यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करते हैं, इसके अंदर हम सेट ए बी एंड सी ड्रॉ करते हैं। ए के एलिमेंट्स लिखते हैं और जो कॉमन एरिया है वहाँ हम देखते हैं और ए और बी के अंदर क्या कॉमन है वो लिखते हैं। देन हम बी एंड सी के लिखते हैं। देन हम ए एंड सी के अंदर जो कॉमन एरिया है उसके अंदर जो तमाम कॉमन एलिमेंट्स आ रहे होते हैं वो लिखते हैं। फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड ली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे तो बी का सेट इंटरसेक्शन सी का सेट बी और इंटरसेक्शन सी को देखते हुए हमारे पास कॉमन एलिमेंट 2 आ रहा है तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखते हैं तो ए हमारे साइड लिखते हैं 1 3 5 7 9 एंड 10 यूनियन 2। तो हम देखते हैं कि यूनियन 2 के साथ लेते हैं तो हमारे पास तमाम हम इनको सीक्वेंस वाइज लिखें तो हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 5 7 9 एंड 10। राइट हैंड साइड हमारी सॉल्व होगी। देन हम आगे लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड।
ए यूनियन बी हमारे पास सेट ए है, यूनियन सेट बी। हम इन दोनों को मिक्स करके सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। ऑल एलिमेंट्स को 1 2 3 5 7 9 एंड 10 आ गया। ए यूनियन सी का भी सेम लेंगे, तो हम इन दोनों के अंदर इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 1 2 3 5 7 9 एंड 10। हमारे पास सेम आंसर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड आ गया, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ। इसलिए हमारे पास जानने के लिए पहले ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है बी यूनियन ए के फर्स्ट पार्ट होता है एंड सेकंड इसका यूनियन के लिए, और सेकंड हमारे पास इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए। ये बाय मिस्टेक बी इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, ये बी इंटरसेक्शन ए है। ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन है। नीचे हमें एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है। ए सेट के अंदर हमारे पास 3 5 7 9 11 13 है। बी के सेट के अंदर 5 9 13 17 21 एंड 25 है। पहले हम लेंगे यूनियन पे करेंगे। ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के लिए। तो हम पहले वेन डायग्राम को देख लेते हैं। हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यूनिवर्सल सेट हम पहले रेक्टेंगल शेप में ड्रॉ करते हैं। इसके अंदर हमारे पास सेट है ए और बी। सेट ए के अंदर हमारे पास है 3 5 7 9 11 13। बी के अंदर 5 9 13 17 21 एंड 25। अब हमने इसको ऐसे ड्रॉ करना है कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, और क्रॉस करते हुए जो दोनों के अंदर एरिया आ रहा है उसके अंदर हम जो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट है वो लिखते हैं। इन दोनों के अंदर कॉमन हमारे पास 3 9 एंड 13 है, वो हम इसके अंदर लिख देंगे। हमारे पास 5 9 एंड 13 है, 5 9 13 इसके अंदर लिख देंगे। बाकी ए के एलिमेंट्स ए के अंदर लिखेंगे, बी के एलिमेंट्स बी के अंदर लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी सेट ए हमारे पास 3 5 7 9 11 13 है। यूनियन बी का सेट 5 9 13 17 21 एंड 25 है। अब हम वेन डायग्राम को देखते हुए ए यूनियन बी लिख लेंगे, तो हम ए यूनियन बी के अंदर तमाम एलिमेंट्स को हम ले लेते हैं सीक्वेंस वाइज। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, हम सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। तो 3 5 7 7 के बाद 11 हमारे दिया उन्हें 17 11 भी हमारे पास आएगा, 11 भी एलिमेंट्स हैं तो 11 भी आएगा। 3 5 11 13 सॉरी इसके अंदर 11 नहीं लिखा हुआ है, आपने 11 लिख लेना है। 3 5 11 13 17 21 एंड 25। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड बी यूनियन ए है, तो बी यूनियन ए हमारे पास पहले बी का सेट ले लेंगे, यूनियन ए का सेट ले लेंगे। हम इसको भी सीक्वेंस वाइज अगर लिखें तो पहले बी को देख लें, हमारे ऑल एलिमेंट्स इक्वल आएंगे। 3 5 7 9 11 13 17 21 एंड 25 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि राइट हैंड साइड के लिए सेम। अब हम नेक्स्ट हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास होता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। हम वेन डायग्राम देखते हैं, हमारे पास क्या है, वेन डायग्राम हमारे पास वही होगी जो यूनियन के लिए सेम, सिर्फ हमारा रिजल्ट डिफरेंट आएगा। ए हमारे पास 3 7 11 एंड मुझे शो नहीं हो रही सही है, इसको देख लेती हूँ। 3 11 7 9 एंड 13 17 21 एंड 25 बी के सेट के अंदर आएगा। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो ए का सेट लेंगे, इंटरसेक्शन बी का सेट लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास जो ये कॉमन एरिया है इसके अंदर से हम एलिमेंट्स ले लेंगे। ये हमारे पास 3 9 एंड 13 है। देन हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हम राइट हैंड साइड हमें मुझे दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन ए सेट, हम बी लेंगे। 5 9 13 21 17 25 इंटरसेक्शन ए 3 5 7 9 11 एंड 13। इसके अंदर हम देखें वेन डायग्राम के अंदर तो हमारे पास कॉमन एरिया आएगा 5 9 और 13 का, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। नेक्स्ट हमने सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हमने
फिगर्स दी हुई हैं, हमने इसको ड्रॉ करना है, फिलिंग करनी है इसके अंदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है। हमें फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के अंदर हमें सेट यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, उसके अंदर ए सेट है, क्रॉस बी सेट कर रहा है उसके अंदर, तो हम ए यूनियन बी लेंगे। तो ए यूनियन बी के अंदर हम दोनों एलिमेंट्स को, ए और बी दोनों सेट को फिलिंग करेंगे। देन हमारे पास सेकंड पार्ट दिया हुआ है, यू है और यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर ए सेट है। तो यू यूनियन ए लेंगे तो इसके अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर ए जो है वो यू का ही सबसेट है, तो हम इस पूरे को फिलिंग कर लेंगे, यू की भी और ए की भी। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है ए यूनियन ए, एक यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर ए सेट दिया है। कि जब हमारे पास ए सेट का यूनियन ए लेंगे तो हमारे पास ए के तमाम एलिमेंट्स होंगे, तो हम सिर्फ ए को ड्रॉ कर देंगे। बस थर्ड पार्ट आपने खुद यकीन करना है। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन। तो ये इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये लॉ ज़रूर आने चाहिए। इसलिए हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल यूनियन बी यूनियन सी के। देन हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन सेम चीज़ है, बस इंटरसेक्शन और यूनियन का साइन चेंज हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देन हमारे पास आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन। ये हमारे पास होता है ए यूनियन बी ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सेम आगे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन है, तो जहाँ हमारे पास यू हो रहा है वहाँ हमने इंटरसेक्शन साइन यूज़ कर लेना है, यहाँ इंटरसेक्शन का यूनियन का साइन यूज कर लेना। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सेट ए बी एंड सी सेट गिवन है हमें। ए सेट हमें 2 4 6 8 10 एंड 12 है। बी सेट हमारे पास 1 3 5 7 9 एंड 11 है। सी सेट हमारे पास 3 6 9 12 एंड 15 है। तो हमने फर्स्ट पार्ट एसोसिएटिव के लिए किया है। एसोसिएटिव हमारे पास होता है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले हम सबसे पहले वेन डायग्राम देखते हैं। वेन डायग्राम हमारे पास यूनिवर्सल सेट हम ले लेते हैं, उसके अंदर ए सेट लिया, बी सेट लिया एंड सी लिया। तमाम एलिमेंट्स हमने ए के अंदर ए के लिखे, बी के अंदर बी के लिखे एंड देन सी के अंदर सी के लिखे। और जो ए एंड बी के अंदर कॉमन होंगे वो इस एरिया में आ जाएंगे एंड जो बी एंड सी के अंदर है वो इन दोनों कॉमन एरिया में आ जाएंगे एंड ए एंड सी के अंदर जो है इन दोनों का कॉमन एरिया जो आ रहा है इसके अंदर हम लिख लेंगे। देन हमारे पास पहले हम बी यूनियन सी करेंगे तो बी के एलिमेंट्स लेंगे, यूनियन सी के एलिमेंट्स लेंगे। हम दोनों को यूनियन वेन डायग्राम के थ्रू देखते हुए हम इनका रिजल्ट लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना हमने। बी यूनियन सी के एलिमेंट देखते हुए हम लिखेंगे 1 3 5 1 3 5 6 7 9 11 12 एंड 15 सीक्वेंस वाइज हम लिखेंगे। देन हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी है, ए यूनियन ए सेट लेंगे, यूनियन हमारे पास जो रिजल्ट है वो लेंगे 1 3 5 6 7 9 11 12 एंड 15। अब हमने यूनियन ले रहे हैं तो हम इनके तमाम एलिमेंट्स जो ए के अंदर है, बी के अंदर है, सी के एलिमेंट तमाम एलिमेंट्स को सीक्वेंस वाइज लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 15 ये एलिमेंट्स हमारे पास आए हैं। देन हमारे पास हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास सेम ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो हम पहले ब्रैकेट वाले को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी लेंगे, सेट ए लेंगे, यूनियन सेट बी लेंगे। हम इस वेन डायग्राम को देखेंगे, सेट ए और बी को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 एंड 11 एंड 12 ये हमारे पास आएगा। देन हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ लेंगे। ए यूनियन बी का हम रिजल्ट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यूनियन सी 3 6 9 11 एंड 15 दिए हुए। हम इसको कंबाइन तमाम एलिमेंट्स को ए यूनियन बी यूनियन सी के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके सेट के लिखेंगे तो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो जाएगा। देन हमारे पास सेकंड पार्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। तो जहाँ यूज़ हुआ था वहाँ हम इंटरसेक्शन का साइन यूज़ करते हैं। बाकी हमारे पास सारा सेम होता है। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इंटरसेक्शन सी। पहले हम वेन डायग्राम को देखते हैं। वेन डायग्राम हमारे पास वही सेम होगी, सिर्फ हम इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे तो हमारा रिजल्ट डिफरेंट आएगा। कि हमारे यूनियन के लिए भी यही फिगर थी, अब इंटरसेक्शन के लिए भी यही सेम फिगर है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास है। बी सेट लेंगे, इंटरसेक्शन सी सेट ले लेंगे। अब हम देखते हैं वेन डायग्राम के थ्रू बी और सी के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हमारे पास 3 और 9 आ रहे हैं। 3 और 9 एलिमेंट्स लिखेंगे। देन हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लेंगे तो हम इस रिजल्ट के इंटरसेक्शन सेट ए के साथ लेंगे तो हमारे पास देखें कि ए इंटरसेक्शन बी के साथ यूनियन सी के साथ इन तीनों के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। सेम हम राइट हैंड साइड लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए ए इंटरसेक्शन बी लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ए का सेट है, इंटरसेक्शन बी का सेट है। वेन डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कॉमन कौन से एलिमेंट है, तो इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम खाली सेट ले लेंगे। देन हम इंटरसेक्शन सी के साथ ले लेंगे तो हमारे पास एलिमेंट सी के अंदर 3 6 9 एंड 15 है, तो खाली सेट के साथ हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास 5 आंसर आएगा। तो दोनों सेट हमारे पास इक्वल आ गए, तो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव हो गया। देन आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेम इसी तरह खुद करना है। देन हमारे पास 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन के अंदर हमें फिगर दी हुई है, हमने उसके अंदर फिलिंग करनी है। फर्स्ट पार्ट हमें यूनियन का दिया हुआ है। यूनियन के अंदर हमें सेट, यूनिवर्सल सेट के अंदर हमें 2 सेट दिए हुए हैं। यूनिवर्सल सेट हमारे पास राइट एंगल शेप में है। देन हमारे पास अंदर बी सेट दिया हुआ है, बी के अंदर सेट ए दिया हुआ है। देन क्रॉस कर रहा है सी सेट। तो हमने प्रूफ जो करना है वो हमारे पास है, वो सॉरी मिस्टेक। फर्स्ट पार्ट हमें दिए हुए ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट यूनियन क्लॉज हो रही है यूनियन सी, तो हम देख रहे हैं पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए जो है बी के अंदर ही आ रहा है, तो इट्स मीन के ए जो है वो सब सेट है बी का, तो ए सब सेट है बी का, तो ए के एलिमेंट्स जो हैं वो बी के एलिमेंट्स भी हैं, तो हम ए को ए की फिलिंग करेंगे। देन हमारे पास यूनियन सी है, तो यूनियन सी के तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, तो हम सी की भी फिलिंग कर देंगे। देन सेकंड पार्ट हमारे पास जो है वो हमें ए दिया हुआ है, इसके अंदर बी दिया हुआ है, देन हमें सी दिया हुआ है, तो हमारे पास आ रहा है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हम करेंगे तो हमारे पास ए और बी दोनों सेट्स की फिलिंग होगी, लेकिन हम पहले थर्ड पार्ट को भी साथ देखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी है, तो जब हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो हमारे पास जो बी और सी के अंदर जो कॉमन एरिया आ रहा है वही बस हमारे पास फिल होगा। देन आगे हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो हमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी हम देखते हैं तो हमारे पास बी जो है वो ए का सब सेट आ रहा है, तो बी की फिलिंग होगी। यूनियन सी करेंगे तो सी के ऑल एलिमेंट्स ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आएंगे, तो वो हम सी की भी फिलिंग कर देंगे। ये हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। जो रिमेनिंग क्वेश्चन जितने बचे हैं वो आपने खुद करने हैं और डेट के साथ मेंशन करके लिखना है।